ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 25वें अध्याय की कथा, जिसमें सद्धर्म का वर्णन कर श्रुतदेव जी अपने धाम पधारते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे, राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं। त्रयोदशी के दिन सब देवता इकट्ठे होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ विष्णु भगवान के संग सब तीर्थ इकट्ठे होते हैं। अतः कैसा भी ब्रह्मघाती या मद्यपान करता क्यों न हो, वह भी पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न करके द्वादशी के दिन रक्षा की तथा त्रयोदशी को देवताओं को अमृत पान कराया और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश करते हुए पूर्णमासी के दिन देवताओं को राज्य पद पर बिठाया। तब देवताओं ने इन तीनों तिथियों को प्रफुल्ल चित्त से वर दिया। इसीलिए ये तीनों शुभ तिथि हैं। जो कोई वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। जो इन तिथियों में स्नान दान नहीं करता वह चांडाल होता है। जो गर्म जल से स्नान करता है वह 14 मनवंतर तक रौरव नरक में रहता है। जो पितृश्वर और देवताओं के लिए दही और अन्न का दान नहीं करते वे पिशाच योनि पाते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्म करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो देवता पितृश्वर गुरु और भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें देवता निस्संतान, आयुहीन और दुखी होने का श्राप देकर चले जाते हैं। अतः ये तीनों तिथियां बड़ी पुष्करणी कहलाती हैं, जो पुत्र और पौत्र आदि बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी को ब्राह्मण को खीर मालपुआ का भोजन कराती है, वे कीर्तिमान पुत्र पाती हैं। तथा इन तीनों तिथियों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो पूर्णमासी को पाठ करके एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, वे पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। और जो उत्तम पदार्थ द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, उनके कल्पांत में भी पुण्य क्षीण नहीं होते। जो मनुष्य वैशाख में स्नान दान आदि न करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़ता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 तिथियों में भागवत की कथा सुनने से निष्पाप होता है तथा भगवत पूजा स्नान दान आदि विधि पूर्वक करने से कितने ही पुरुष देवता तुल्य हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ब्रह्म ज्ञान से या प्रयाग में मरने से अथवा वैशाख स्नान से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधन छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गौदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जो वैशाख की पूर्णमासी को स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाकर विष्टा का कीड़ा होता है। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर चिंतित हो पापों के डर से आपस में सलाह करने लगे कि पापी लोग अपने किए हुए पापों को हमारे बीच में त्याग देते हैं, तो फिर हमारे पाप कैसे दूर होंगे। तब पाद व तीर्थपाद सब भगवान की शरण में जाकर अनेक प्रकार के स्तुति करने लगे। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे पापनाशक, संसार के पापी मनुष्य, हम में स्नान करके अपने पापों को हमारे बीच छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। सो हे प्रभु, ये पाप हमसे कैसे दूर होंगे। हे जनार्दन, हम आपकी शरण में हैं, इसका उपाय हमसे कहें। इस प्रकार तीर्थों की प्रार्थना सुनकर
भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, वैशाख के महीना की शुक्ल पक्ष की अंत की तीनों तिथियां सर्वतीर्थमय पुण्य रूप और मेरी प्राण प्यारी हैं। इनमें सूर्योदय से पहले जो स्नान करके जल से बाहर आ जाएंगे वे सब प्रकार के पापों से छूटकर पुण्य रूप निर्मल हो जाएंगे। इन तीनों तिथियों के बीच जो कोई प्रातः स्नान नहीं करेगा, उन मनुष्यों में तुम्हारे बीच में जो मनुष्य पाप छोड़ गए हैं वे निकलकर उन लोगों में समाविष्ट हो जाएंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। अतः अंत की तीनों तिथियों में स्नान, दान, पूजा आदि अवश्य करें। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म जैसा सुना या देखा व महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के सम्मुख कहा गया सो सब सुना दिया। इस महात्म को पूरी रीति रिवाज से वर्णन करने की सामर्थ्य तो भगवान ब्रह्मा में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठे हुए पार्वती जी के पूछने पर, महादेव जी के कहने पर भी ये कथा पूरी नहीं हुई। अतः सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म वर्णन किया है, परंतु हे राजन, इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म के करने से निश्चय ही भुक्ति और मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्रुतदेव जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे। तब राजा को एक साथ आह्लाद हुआ और नेत्रों से जल टपकने लगा। राजा ने अपनी बुद्धि से श्रुतदेव जी का उत्सव किया और उन्हें पालकी में बैठाकर गांव की प्रदक्षिणा के लिए चतुरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे आप स्वयं भी चला। फिर श्रुतदेव जी को अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके सम्मुख खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ राजा को लौटाकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, ये परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, सो मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इससे भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यवहार छोड़ दिए और दंडे की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि श्राप के कारण वे एक जगह देर तक नहीं ठहर सकते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथन के अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। संपूर्ण वैशाख महात्म समाप्त हुआ। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो,
आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तह राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला,
जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुतापत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।